आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। मध्य प्रदेश के रीवा, शाहपुर, मऊगंज के कटरा गांव में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर को यह जानकारी मिली कि आदिवासी परिवार के द्वारा सन्नी द्विवेदी नामक युवक को कमरे में बंद कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के लिए पुलिस जब शाहपुर के कटरा गांव में पहुंची तो ये पता चला कि युवक को अंदर काफी पीटा जा रहा है। पुलिस जब उसे छुड़ाने के लिए गई तो युवक की मौत हो चुकी थी और बौखलाए आदिवासी परिवार से जुड़े हुए लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और देखते ही देखते तनातनी का माहौल एक ऐसे संघर्ष में तब्दील हो गया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए और एएसआई रामचरण गौतम की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर स्थिति में कई पुलिस वालों को और इसके साथ साथ जो तहसीलदार श्री पनिका थे उनको भी गंभीर स्थिति में रीवा के लिए रेफर किया गया और स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही थी। इसी बीच एसडीओपी अंकिता और एसआई आरती ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस बल जब आया उसके बाद उन्हें कमरे से बाहर निकाला गया। इसी बीच आदिवासी समुदाय का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा था। पुलिस के द्वारा लोगों से अपील की गई कि वो इस तरह से चीजों को खराब ना करें और धारा 144 वहां पर लागू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यह संघर्ष हुआ उसमें जानकारी ये मिली कि अशोक कोल नामक युवक की मौत हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि सन्नी द्विवेदी ने उसे मारा है। सन्नी द्विवेदी पर यह आरोप लगा कि उसने अशोक कोल की हत्या कर दी है। इससे आदिवासी समुदाय का आक्रोश फूट पड़ा और उनके द्वारा सन्नी द्विवेदी को एक कमरे में कैद कर लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। मऊगंज की पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर को जब ये पता चला तो उन्होंने पुलिस बल को वहां भेजा, लेकिन तब तक सन्नी द्विवेदी की मौत हो चुकी थी और बौखलाए आदिवासी परिवार ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी परिवार अचानक इतना आक्रोशित क्यों हो गया। आपको याद होगा गत वर्ष सीधी में एक आदिवासी कोल युवक पर ही पेशाब करने का मामला काफी गरमाया हुआ था। खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की निंदा की और उन्होंने माफी मांगा और उसके बाद से ही आदिवासी समुदाय एक अलग तरह की रणनीति बना रहा था और जब ये घटना घटी जिसमें अशोक कोल की मौत हो गई और ऐसा कहा जा रहा था कि इसे हादसे का रंग दिया जा रहा है तो आदिवासी परिवार आक्रोशित हो गया और उसके बाद इस तरह की घटना घटी जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। अभी भी वहां माहौल तनातनी का है, हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। क्या घटना किसको लेके तहसीलदार साहब है, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैसे किया था तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक की स्थिति बनी हुई है और हम लोग किस तरह से वहां से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारी लाल पनिका तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी पहाड़ी सर्किल की है। ये कहीं की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहां से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं। कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं इनकी हालत बहुत नाजुक है। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे संपूर्ण गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहां चल रहे थे कि वहां क्या बताएं किस स्थिति में साहब को लेके वहां से निकाला हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है, हनुमना तहसील का ड्राइवर। बीती रात मऊगंज में एक घटना घटी है, दुखद घटना है, जिसमें हमारा एक एएसआई जवान का भी दुखद निधन हुआ है। कुछ टीम के लोग घायल हुए हैं। हालात पे काबू पा लिया है। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी कहा कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री से भी कहा, लखन पटेल जी वो भी जाने वाले हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से सब कुछ सामान्य हो। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। मेरी अपनी ओर से मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। अभी भी वहां माहौल तनातनी का है, हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है।
धारा 144 लागू कर दिया गया है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।